माता दी सभी को। आज हम करेंगे एडम्स की रिपोर्टें 1835 और 38 और सिफारिशें। आदरणीय विलियम एडम्स को 1835 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा नियुक्त किया गया था ताकि वह बंगाल और बिहार के कुछ जिलों में देशी शिक्षा का सर्वेक्षण करे और सुधारों का सुझाव दे। एडम्स ने 3 रिपोर्टें प्रस्तुत की। इसकी प्रथम रिपोर्ट विषयों पर पहले की रिपोर्टों का एक सार थी। द्वितीय और तृतीय रिपोर्टें उसके द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित थी। द्वितीय रिपोर्ट राजशाही जिले में नटलोर में चलित शिक्षा पद्धति की पूर्ण जांच थी। तृतीय रिपोर्ट में बंगाल और बिहार के जिले तथा देसी विद्यालयों के सुधारों के लिए उसकी सिफारिशें शामिल हैं। रिपोर्टों की विषय वस्तु। प्रथम रिपोर्ट 1835। एडम्स की प्रथम रिपोर्ट में शैक्षिक आंकड़े निहित हैं। इस रिपोर्ट में एडम्स ने निम्नलिखित रूप में देशी प्रारंभिक विद्यालयों का वर्णन किया है। इस वर्णन देशी प्रारंभिक विद्यालयों का संबंध उन विद्यालयों से है जिसमें ज्ञान के तत्वों की शिक्षा दी जाती है और उन्हें धर्म या परोपकारी संस्थाओं द्वारा आरंभ किया गया है और समर्थन दिया गया है। बंगाल में ऐसे विद्यालयों की संख्या बहुत अधिक है। लोक शिक्षा समिति से भिन्नता में इस विषय पर एक विवरण पत्र में राय अभिव्यक्त की गई है कि निम्न प्रांतों में यदि प्रत्येक मौजूद ग्रामीण विद्यालय पर प्रतिमाह ₹1 रुपया खर्च किया गया तो प्रतिवर्ष संभवतः लाखों रुपए से थोड़ी ही रकम खर्च होगी। यह पूर्व अनुमान लगाती है कि बंगाल और बिहार में ऐसे 1 लाख विद्यालय होंगे और इन दोनों प्रांतों की जनसंख्या से 40,000 मानते हुए प्रत्येक 400 व्यक्तियों के लिए एक ग्रामीण विद्यालय होगा। प्रथम रिपोर्ट पर टिप्पणी। जबकि सर फिलिप हार्टिंग जैसे विद्वानों ने रिपोर्ट को एक कल्पना कहकर अपना मत प्रकट किया। R.P. पारुलेकर ने जैसे विद्वानों ने इस रिपोर्ट को ठोस रूप से एक वास्तविकता माना। मतभेद का मुख्य बिंदु विद्यालय शब्द के इर्द गिर्द घूमता है। सर फिलिप हार्टिंग आधुनिक अर्थ में विद्यालय शब्द को एक संस्था समझते थे जिसकी एक संरचना थी और इलाके के छात्रों की एक संख्या थी जो बदले में शुल्क और अन्य पूर्व अपेक्षित चीज़ों का भुगतान करते थे या समुदाय द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता था। यदि इस अर्थ में विद्यालय शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यह कहना सही होगा कि बंगाल में 1 लाख विद्यालयों की धारणा तथ्यों की एक काल्पनिक अतिशयोक्ति है। दूसरे विचार के अनुसार विद्यालय एक ऐसा स्थान था जहां एक छात्र या एक से अधिक छात्रों को या तो अध्यापक द्वारा या स्वयं पिता द्वारा या परिवार के किसी सदस्य द्वारा शिक्षण दिया जाता था। इस सिद्धांत के समर्थन में यह संकेत दिया गया है कि विद्यालय और विद्वानों के बारे में अपनी जांच के हिस्से के रूप में एडम्स ने घरेलू शिक्षण दे रहे परिवारों के सभी आंकड़ों को इकट्ठा किया। नेक्स्ट है एडम्स की द्वितीय रिपोर्ट। एडम्स की द्वितीय रिपोर्ट राजशाही जिले में नाल्टो थाना को शामिल करती थी जिसकी जनसंख्या 195,296 थी। इसमें 2 प्रकार के विद्यालय थे। नियमित विद्यालय आधुनिक विद्यालयों जैसे घरेलू विद्यालय या विद्यालय जहां परिवार के सदस्य पढ़ाते थे या पढ़ाने के लिए एक अध्यापक को नियुक्त किया जाता था। 27 प्राथमिक विद्यालय और 262 छात्रों की तुलना में घरेलू विद्यालयों में लगभग 2360 यानी कि 9 गुना अधिक छात्र थे। महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित थे। दाखिले की उम्र। एक प्रारंभिक विद्यालय में दाखिला लेने की औसत उम्र 8 वर्ष थी और विद्यालय को छोड़कर जाने की औसत उम्र 14 वर्ष थी। प्राथमिक विद्यालयों के प्रकार। वहाँ 10 बंगाली विद्यालय और 4 पर्शियन विद्यालय थे। कुरान की शिक्षा देने के लिए विद्यालय। इस उद्देश्य के लिए 11 अरबी विद्यालय थे। 11 अरबी विद्यालय थे। छात्रों की औसत संख्या। एक विद्यालय में छात्रों की औसत संख्या 10 थी। अध्यापक का वेतन प्रति महीने 5 रुपये 8 रुपये तक के बीच होता था। स्त्री शिक्षा नहीं थी। साक्षरता दर
6.1% थी। देसी महाविद्यालय मुस्लिमों द्वारा संचालित कोई देशी महाविद्यालय नहीं था। 38 संस्कृत महाविद्यालय थे जिसमें 397 छात्र थे। निःशुल्क शिक्षा, महाविद्यालय में भोजन, आवास और शिक्षा निःशुल्क थे। एडम्स की तृतीय रिपोर्ट, प्रथम भाग रिपोर्ट के प्रथम भाग में 5 जिलों के लिए उसके द्वारा एकत्रित शैक्षिक आंकड़े हैं। ये 5 जिले हैं: मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बर्दवान, दक्षिण बिहार और तिरहुत। द्वितीय भाग शिक्षा के सुधार के लिए एडम्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव प्रदान करता है, विशेष रूप से देसी प्रस्ताव। आंकड़े एकत्रित करने की विधियाँ। एडम्स ने 2 विधियों का अनुसरण किया। प्रत्येक जिले के एक थाना से वह स्वयं जानकारी एकत्रित करता था। उसके अभिकर्ता एजेंट अन्य सभी थानों से आंकड़े एकत्रित करते थे। कठिनाइयाँ, सर्वेक्षण के संचालन में 2 कठिनाइयाँ सामने आती हैं: यात्रा एवं संचार के साधन से संबंधित। दूसरी है सर्वेक्षण के अभिप्रेरक के संबंध में लोगों के बीच विभिन्न प्रकार की शंकाओं से संबंधित। नेक्स्ट है एडम्स द्वारा दी गई देशी शिक्षा की सामान्य विशेषताएं। नंबर 1 है शैक्षिक एजेंसियों के प्रकार। सेकंड है शिक्षा के विस्तार की सीमा। थर्ड है अध्यापक का वेतन। विद्यालय संबंधी शिक्षा की अवधि, अध्ययन के कोर्स, स्त्रियों की शिक्षा, सभी के लिए विद्यालय। एडम्स की रिपोर्टों का सारांश: विशेष भवन नहीं, स्थान, पुस्तकों और सामग्री का अभाव, पढ़ाई का समय, छात्र संख्या, अवधि, मॉनिटर प्रणाली, पाठ्यक्रम, फीस नहीं, बालिकाओं तथा अस्पृश्यों की शिक्षा का अभाव, पद्धति में सुधार लाने के लिए सिफारिशें, नई पुस्तकें, प्रत्येक जिले के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति, अध्यापकों का प्रशिक्षण, अनुदान, कृषि शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट है मैकॉले का निर्णय। एडम्स द्वारा तृतीय रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पहले ही समिति के अध्यक्ष के रूप में मैकॉले ने अपना निर्णय सुना दिया था। मैकॉले निस्यंदन सिद्धांत से बंधा हुआ था और पाश्चात्य सभ्यता की उत्कृष्टता में उसका दृढ़ विश्वास था। मैकॉले के अनुसार देसी विद्यालय बेकार थे। उसने कहा, मुझे संदेह है कि वर्तमान समय में हम किसी विस्तृत व्यावहारिक कार्यवाही के लिए तैयार हैं जिसकी वह एडम्स सिफारिश करता है। हमारा कार्य है अगली पीढ़ी के लिए विद्यालय के अध्यापकों को शिक्षित करना। ठीक है, तो ये थी मैकॉले की रिपोर्टें। आज के लिए इतना। नेक्स्ट करेंगे हम वुड का घोषणा पत्र 1854। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।